Hello students, good morning to all of you, and I hope all of you are fine, and please stay at your homes and be safe। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो पूरे देश में जो लॉकडाउन है वो 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है 14 डेज के लिए। सो प्लीज बी स्टे एट योर होम्स। आज की जो हमारी क्लास है, टुडे 2 मई सैटरडे, क्लास 12th मैथमेटिक्स, और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी, उसका एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 में जो है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है आपका टॉपिक, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को, इसको जो दूसरा इसका जो वर्ड है आपको, इसको हम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस भी कंसीडर करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और वी कैन से दैट ऑपरेशंस जो हमारी क्लास है पूरे सेकंड ओके। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक्सरसाइज है 3.4। इसमें हम क्या सीखेंगे? एक तो हम सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस रो और कॉलम के, और दूसरा हम सीखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या निकालेंगे? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, या फिर इसी के अंदर इसी में आपका टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ये हम आज इसका हमारा जो टॉपिक है ये रहेगा, और इसको हम आज देखेंगे। लास्ट टॉपिक है, बहुत थोड़ा मेथड लेंथी हो सकता है, बट आपको आसान टॉपिक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या होगा आपका, देखिए जैसा मैंने आपको बताया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, और वी कैन से दैट ऑपरेशंस। क्या होता है इसका मतलब? ऑपरेशंस भी कहते हैं इसको हम। अब ऑपरेशंस आपके बेसिकली किसी भी रो और कॉलम के अंदर, कोई भी आपका रो है और कोई भी आपका कॉलम है, टोटल आपके कितने होते हैं? 6 ऑपरेशन होते हैं। कितने होते हैं? 6 ऑपरेशंस। 6 ऑपरेशंस टोटल होंगे। इसमें 3 ड्यू टू रो होते हैं, और 3 क्या होते हैं? ड्यू टू कॉलम। मेन से मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 तरह के ऑपरेशंस हम रो पर लगा सकते हैं, और वही सेम ऑपरेशन हम 3 तरह से ही किस पे लगा सकते हैं? कॉलम पे लगा सकते हैं। तो कैसे होंगे ऑपरेशन, क्या होंगे ऑपरेशन, ये देखते हैं। सबसे पहले होता है इंटरचेंज वाला। क्या होता है? इंटरचेंज ऑफ रो और कॉलम। इंटरचेंज मीन्स जिसको हम कहते हैं अदला बदली। सपोज आपका एक कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। इस पे हमें रो 1 को रो 2 की जगह पे लिखना है। मीन्स वी हैव टू इंटरचेंज रो 1 एंड रो 2। तो आपको सबसे पहले सिंबल कैसे लगाएंगे? ये सिंबल यूज होगा, ये वाला। ये जो ऑपरेशन से आप अच्छी तरह से आप इनको देखिएगा कि किसी भी रो या कॉलम को, सपोज अगर हमें कॉलम भी इंटरचेंज करना हो तो भी क्या होगा आपका? ये वाला सिंबल यूज होगा। इट मींस रो 1 इंटरचेंज बाय रो 2। रो 1 क्या हुआ? रो 2 से इंटरचेंज हो गया। अब इंटरचेंज हो गया तो अगर मैं मैट्रिक्स लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा? 4 5 6 1 2 3। इट मींस जो रो 1 और रो 2 था, जो पहले रो 2 था वो अब क्या बन गया है? रो 1 बन चुका है, और जो आपका रो 1 था वो अब क्या बन चुका है? रो 2 बन चुका है। इसी तरह से ये सेम ऑपरेशन कॉलम पे भी लग सकता है। अगर हम कॉलम पे ऑपरेशन लगाए C1 C2, तब क्या होगा? आपका C2 कॉलम 2 5 आ जाएगा, 1 4 और 3 6। ये इस तरह से इसमें चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो इंटरचेंज का है वो आप समझ गए होंगे।
इंटरचेंज में जस्ट आपको ये साइन यूज करना है, जो कॉलम या जो रो आप इंटरचेंज करना चाहते हैं उनको आप बाय साइन आप सिंबल लगा के दिखाएंगे भी कौन सी रो और कौन से कॉलम को हमने इंटरचेंज किया है। ठीक है, तो ये एक तरह से कितने हो गए, दो ऑपरेशन हो गए, यानी कि इंटरचेंज ऑफ रो एंड इंटरचेंज ऑफ कॉलम। मतलब जो रो पे होगा वही सेम कहाँ अप्लाई होगा, कॉलम पर भी वैसी ही चीज अप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट जो है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। मल्टीप्लीकेशन of the elements of any row or any column by a नॉन जीरो नंबर। यानी कि किसी भी नॉन जीरो नंबर की हमें हमारे मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, सपोज R1 और हमें लिखना है 2R1। 2 यहाँ पे क्या है आपका, वही कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए मान लीजिए आपका मैट्रिक्स लिखा गया 1 2 3 4 5 6। तो जब हम अप्लाई यानी कि अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, R1 ट्वाइस ऑफ R1। तो ए यहाँ पे क्या बन जाएगा, पूरी रो 1 के सभी एलिमेंट क्या होंगे, रो 1 के सभी एलिमेंट आपके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 4 6 4 5 6। रो 1 के जितने भी एलिमेंट है, अगर हम ऑपरेशन रो 1 पे लगा रहे हैं और ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट से नॉन जीरो नंबर से, ये ध्यान रखना है जीरो से मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, किसी भी नॉन जीरो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका फिर ऐसे लिखा जाएगा, मीन्स उस रो अगर कॉलम पे लगा रहे हैं तो उस कॉलम का ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट नंबर। ओके, तो यही सेम आप कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ऑपरेशन क्या होगा वो देखिए, बहुत इजी से है, ये बहुत बेसिक ऑपरेशन है। इन एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम the corresponding element of any other row or column multiplied by any non-zero number। Suppose हम R1 को R1 plus 2R2 लिखना चाहते हैं, ये ऑपरेशन हम अप्लाई करना चाहते हैं। मैं आपको बाय एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज ये 1 2 3 4 5 6 कोई भी क्या है आपका, कोई भी एक मैट्रिक्स है, इस पे हम ये ऑपरेशन अगर मल्टीप्लाई लगाते हैं तो बाय अप्लाइंग R1 जो रो है उसमें क्या करना है आपको, R2 की रो से 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है। क्या करना है, रो 2 के सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है रो 1 के अंदर। तो रो 1 का एलिमेंट है 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और रो 2 आपका एज इट इज। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बन जाएगा, 9 12 15 4 5 6। ये आपके 3 ऑपरेशन थे। 3 ये रो पे लग सकते हैं और ये तीनों ऑपरेशन सेम एज इट इज ये आप कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं एज इट इज इन तीनों ऑपरेशंस को। ओके, तो ये तो था आपका ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स इसके बारे में। अब जो मेन जो हमारा टॉपिक है इसका, दैट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इसको करने का हमारा जो पर्पस था वो क्या था कि जब हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीजें यूज होंगी। ये जो कंसेप्ट है आपका या ये जो ऑपरेशंस है ये हमें अप्लाई करने होंगे। तो अब देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्ट मीन्स आप जानते हैं उल्टा, इन्वर्ट मीन्स क्या होता है, एक तरह से उल्टा होता है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या हो गया, ऐसे मैट्रिक्स जिनका मीन्स इन्वर्ट जिनको हम कर सके, जिन मैट्रिक्स को हम इन्वर्ट कर सके, दैट दे विल कॉल्ड एज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। आप थोड़ा सा पीछे हम प्लेबैक करते हैं। प्लेबैक मीन्स हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था।
और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये बताया था कि जैसे किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए बी और बी ए, और मैंने ये लिखा था मे और मे नॉट बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, कि ए किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए बी और बी ए इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। अब उसमें क्या था कि जिसको हम बोलते थे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात थी वो, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती, मींस ईच एंड एवरी टाइम ए बी इक्वल टू बी ए, जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल हो, मे और मे नॉट बी है। तो यहाँ पे जो टॉपिक आता है अभी मे और मे नॉट बी का भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब होगा तब क्या होगा, क्या बोल रहे हैं हम, जब ए बी और बी ए बी इक्वल टू क्या हो, बी ए इक्वल टू हो आई, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और व्हेन ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिक्स, ये चीज भी आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, व्हेन ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिक्स और ए बी इक्वल टू बी ए और इक्वल टू क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, यानी कि जब हम ए और बी की मल्टीप्लाई करें तब भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, जब हम बी और ए का मल्टीप्लाई करें तब भी क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। इस केस में हम क्या कहेंगे, ए इज सॉरी बी इज इनवर्स ऑफ ए और ए इज इनवर्स ऑफ बी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं कि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर कंडीशन आपकी यहाँ पे ये है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल होना, मींस मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मींस उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ऐसा होने के लिए पहली जो नेसेसरी कंडीशन है दैट इज स्केयर मैट्रिक्स। जो पहली नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होगी आपकी, स्केयर मैट्रिक्स होगी। अगर कोई मैट्रिक्स स्केयर है तभी वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो सकती है, अदरवाइज नहीं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, व्हेन टू स्केयर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, व्हेन टू स्केयर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर एंड वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हम ए और बी का मल्टीप्लाई करें हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, और जब हम बी और ए का मल्टीप्लाई करें देन ऑल्सो वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओनली देन वी कैन से दैट ए बी इज इनवर्स ऑफ ए और ए इज इनवर्स ऑफ बी, यानी कि ए और बी मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इनवर्स है। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनवर्स जो है वो आपका क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। अब यूनिक का मतलब आई होप कि आप समझते होंगे, यूनिक मींस ओनली वन। किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही इनवर्स होगा, दैट इज ओनली वन इनवर्स विल एग्जिस्ट। तो ये है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर है हमारा तो इनवर्स निकालेंगे कैसे। वन मोर थिंग इज दैट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बी इज इनवर्स ऑफ ए मींस ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ओके, ए इज इनवर्स ऑफ बी मींस बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। किन्हीं भी मैट्रिक्स के इनवर्स की बात कर रहे हैं, A inverse is equal to B and B inverse is equal to A. अब बात करते हैं कि ये इनवर्स हम निकाल कैसे सकते हैं। ये जो इनवर्स है
हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट इनवर्स? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है उन ऑपरेशंस का यूज करके हमें कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने का मतलब मेरा ये है कि सपोज मैंने आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया, A1 2 मैट्रिक्स आपको है 2 and -1। अब इनवर्स का मतलब क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी ए हो और वो किसके इक्वल हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होप आप सभी को ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि ऐसा एलिमेंट ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट तो हो 1 और बाकी सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो। सपोज अगर हम 2/2 ऑर्डर की बात करें तो 1 0 0 1। अगर 3/3 ऑर्डर की बात करते हैं तो फिर आपका ये जो मैट्रिक्स बनता है ये आपका क्या बनता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब हमें ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है बी, मींस ऐसा मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है जिसके अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इट मींस वो उसका क्या होगा? फिर इनवर्स होगा। और एक चीज जो आपको देखनी है कि ये इनवर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इनवर्स वो दोनों ही मैट्रिक्स का एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ ए। अब हम बात करते हैं कि इसके स्टेप क्या है फाइंड आउट करने के, मींस इसके जो हमारे स्टेप्स क्या होंगे। अब स्टेप्स बहुत सिंपल से है, 3-4 आपको स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो क्या है ये देख लीजिए। जिस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है? आपको इनवर्स निकालना है। उसको किस फॉर्म में लिखना है आपको? A इज इक्वल टू आई ए। ओके स्टूडेंट्स, जिस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है उस मैट्रिक्स को A इज इक्वल टू आई ए, यानी कि A क्या है आपका? 1 2 2 -1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की मैं आपको बता चुका हूं, ये हमेशा आपको क्या मिलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि या तो इसका ऑर्डर मिलेगा आपको 2/2 का और या ऑर्डर मिलेगा 3/3 का। 4/4 ऑर्डर भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बट 4/4 ऑर्डर इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। 4/4 ऑर्डर जो है वो आपका अप टू 12th क्लास के लेवल में नहीं आता। सो आप निश्चित रहिए कि आपको अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो आपको 2 ही ऑर्डर मिलेंगे, 2 ही तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर मिलेंगे। दैट फर्स्ट वन इज 2/2 ऑर्डर एंड सेकंड वन इज 3/3 ऑर्डर। एंड हाउ टू फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग दिस मेथड? आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ में आप लिख लीजिए 1 0 0 1। ये जो ए है इसको आपको कुछ नहीं लिखना, इसको एज इट इज ए लिखना। अब बात करते हैं कि आगे इसको हमें ऑपरेट कैसे करना है। आगे ऑपरेट कैसे करना है? A इज इक्वल टू आई ए हमने लिखा, आपको इस तरह से ऑपरेशंस लगाने हैं कि इस तरफ की जो मैट्रिक्स है इसको हमें क्या बनाना है? आइडेंटिटी बनाना है। क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कन्वर्ट दिस इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसको हमें क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री जो ऑपरेशंस हमारे थे, मीन्स इसकी रो इंटरचेंज कर सकते हैं या प्लस माइनस जोड़ मतलब जोड़ घटा करके आपको कैसे भी करके ये जो है 1 0 0 1 ये इस तरफ लेके आना है। ठीक है, अब जब जो ऑपरेशन आप इस पे लगाएंगे वो ऑपरेशन आपको इस पर भी लगाना है। जो ऑपरेशन आप इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे वो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करना है। और इन द एंड आंसर कब होगा? जब इस तरफ आपकी 1 0 0 1 आ जाएगा। 2/2 ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं। उस टाइम पे जो मैट्रिक्स यहाँ होगी दैट विल बी द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो लेट्स स्टार्ट दिस। हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ इसको। सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है 1 2 2 -1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? 1 0 0 1 एंड 8।
अब ये देखिए यहाँ जो है 1 ऑलरेडी है, हमें 1 ही चाहिए। हमें क्या करना है, तो यहाँ 0 चाहिए, ठीक है, सॉरी यहाँ भी 1 चाहिए। ये दोनों एलिमेंट आपको क्या करने हैं, 0 करने। अब यहाँ 2 एलिमेंट 0 कैसे हो सकते हैं वो आप, हाँ एक चीज और आप ये देख लीजिए, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके अलावा, आपको ऑपरेशंस लगाने हैं अपनी मर्जी से। एक चीज जो ध्यान रखनी है, इफ यू स्टार्ट विद रो ऑपरेशन then only go with row operations. And same in column operations. आप ये जो मैंने लिखी है ये चीज, इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि अगर आपने स्टार्टिंग की रो ऑपरेशन से, तो आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर ओनली रो ऑपरेशन अप्लाई करनी है। अगर आप स्टार्ट करते हैं कॉलम ऑपरेशन से, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन में क्या करने हैं, कॉलम ऑपरेशन ही लगाने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली मींस रो पे आपने पहले स्टेप में तो रो लगा दिया, सेकंड में कॉलम ले आए, फिर थर्ड में फिर रो लगा। दिस इज नॉट मेथड फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन। ये आपका मेथड नहीं होगा, वहां से क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन मींस एक, या तो रो पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, या फिर आप ऑपरेशंस को कहां लेके जाएंगे, कॉलम पे लेके जाएंगे, और उसी के थ्रू आप पूरे क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ 0 चाहिए, तो मैं पहला ऑपरेशन आपको बताता हूँ देखिए कैसे। अगर हम इस कॉलम की बात करेंगे, इस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करने हैं। सपोज यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, तो यहाँ हो जाएगा -2, और इसमें ऐड कर देना, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि हम क्या लगा रहे हैं, पहला अप्लाई, क्या होगा अप्लाई, देखो C1 की बात कर रहे हैं, कॉलम 1 में क्या ऐड करना है, 2 कॉलम, यानी कि कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें कॉलम 1 के अंदर ऐड करना है। ये जो टॉपिक है आपका पूरा का पूरा, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपको ये पता लगाना है कि मैं कहाँ से किस रो या किस कॉलम को इंटरचेंज करूँ, या किससे इसको मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ जो है मेरा 1001 अप्लाई हो जाए। ओके, तो C1 पे अप्लाई करते हैं, कॉलम 1 C1, यहाँ कॉलम 1 चेंज होगा, कॉलम 2 एज इट इज रहेगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। कॉलम 1 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉलम 1 यानी कि 1, और इसमें ऐड क्या करना है, कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 4, इसमें ऐड करोगे 5, 2 × 1 -2, इसमें ऐड करोगे 0, यहाँ एज इट इज 2 है, यहाँ आपका -1। सेम ऑपरेशन इस पे अप्लाई करना है, मींस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसमें 1 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 × 1 2, यहाँ आ जाएगा 2, और ये आपका कॉलम 2 एज इट इज, और ए भी आपको एज इट इज राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ आ गया 5 0 2 -1। अब क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए। इस कॉलम में से आप 5 कॉमन निकाल दो, क्या कर दो, 5 कॉमन निकाल दो, या इन अदर वर्ड में ये कह सकता हूँ कि इस कॉलम को 1/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यानी कि कॉलम 1 को 1/5 कॉलम 1 लिखते हैं। देखिए ऑपरेशन याद कीजिए, हमने सेकंड ऑपरेशन ऐसा ही पढ़ा था, जिसके अंदर ये चीज थी कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर हम किसी भी नंबर से नॉन जीरो नंबर लिखा करना, ये ध्यान रखिएगा, फिर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे। तो अब इसको हम आगे ऑपरेट करते हैं, देखिए क्या होगा। C1 1/5, जब 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये एज इट इज है आपका, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, ये -1 है।
इक्वल टू, जब इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 आ जाएगा, इसको करेंगे 2 से 2 को तो 2/5 आ जाएगा। और ये आपका है। देखिए हम हाफ क्वेश्चन आपका सॉल्व कर चुके हैं। 1 0 यहाँ आ चुका है, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए। ओके, अब यहाँ देखिए 0 कैसे आएगा, अगर इस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं, क्या करते हैं, इस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके और अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अब अप्लाई करेंगे हम ऑपरेशन, अप्लाई कॉलम 2 की बात कर रहे हैं, कॉलम 2 के अंदर माइनस करेंगे 2C1, तो यहाँ C1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज रहेगा। इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 2 और 2 - 2 0, 2 × 0 0 और ये -1 आपका एज इट इज। अब ये सेम आपको यहाँ करना पड़ेगा, 1/5 2/5, 0 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करोगे तो -2/5 और इसमें भी आपका यही है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4/5 हो जाएगा और 1 में से करना है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/5। ए आपका एज इट इज रहेगा। अब एक स्टेप और बचेगा, देखो 1 0 0 यहाँ 1 होना चाहिए और यहाँ हमारा क्या है, -1 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को, यानी कि हम कैसे लिखेंगे, देखो कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाएंगे -1 कॉलम, ताकि ये जो माइनस का साइन है इसको हम एलिमिनेट कर सके। अब क्या होगा, देखिए 1 0 0 1 हो जाएगा जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ कॉलम 2 की बात कर रहे हैं तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता लग जाएगा, जैसे ही यहाँ पर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा उसी टाइम पे यहाँ जो मैट्रिक्स है ये क्या है, इनवर्स ऑफ ए। आप क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ ए क्या है आपका 1/5 2/5 2/5 -1/2। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको इस अच्छे तरीके से समझे होंगे। हाँ, थोड़ा सा मेथड लेंथी जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि मीन से काफी परेशानी होने वाली है करने के लिए। आपको बस 1 स्टेप टू स्टेप आप चलते रहिए। इस क्वेश्चन को हम रो से भी सोल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। अब एक चीज जो मैं बताता हूं कि इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि जब आप ऑपरेशन लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, जब आप ऑपरेशन लगा रहे हो और ऐसा हो जाए कि किसी भी एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट क्या बन जाए, 0 बन जाए। क्या बन जाए, 0। आप ऑपरेशन लगा रहे हो किसी भी रो लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे हम, ये ऑपरेटर है किस साइड, जब आपने ऑपरेशन लगाने शुरू किए लेफ्ट साइड में आप ऑपरेशन लगा रहे हो, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम becomes 0 on left side, then inverse of that matrix does not exist. Means अगर आप इनवर्स निकालने जा रहे हैं, आपको एक्सरसाइज 3.4 के अंदर एक दो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जब आप सोल्व करोगे कि आप ऑपरेशंस लगा रहे हैं लेफ्ट साइड में पूरी की पूरी रो, मींस ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाए या ये दोनों एलिमेंट, पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम के अगर एलिमेंट 0 हो जाए, आप क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप करेंगे, आप लिखेंगे इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स डज नॉट exist because all the elements of row 1 row 2 जिस भी रो के होंगे या जिस भी कॉलम के होंगे आर 0, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वहां पे इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो स्टूडेंट्स एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपका 2x2 ऑर्डर का था, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको 3x3 ऑर्डर के भी मिलेंगे और वो क्वेश्चंस आपके लेंथी होंगे। क्या होंगे? इससे भी लेंथी क्वेश्चन बनेगा वो। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई मेथड नहीं है, मैंने आपको ये बता दिया, कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले इस फॉर्म में लिखिए, फिर आपको ये देखना है कि हमें इस तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। अगर आप रो ऑपरेशन से शुरुआत कर रहे हैं तो आप रो ऑपरेशन के साथ ही जाएंगे, और अगर आप कॉलम ऑपरेशन के साथ शुरुआत कर रहे हैं तो आप कॉलम ऑपरेशन के साथ ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आप आज का हमारा टॉपिक था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। 3x3 ऑर्डर का क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ, आप 3x3 ऑर्डर का क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखेंगे। एक बार में क्वेश्चन ना हो, एक बार और आप उसको ट्राई कीजिए, क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये आपका चैप्टर नंबर जो 3 था, चैप्टर नंबर 3 जो हमने शुरुआत भी हमने इसी चैप्टर से की थी, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दैट विल बी चैप्टर 4। एनसीईआरटी की बुक से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स के बारे में है आपका। डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा आप सभी जानते हैं, दैट विल बी वेडनेसडे। वेडनेसडे को आपका लेक्चर होगा, टाइमिंग विल बी सेम 8 AM। आई होप कि ये टाइमिंग सभी स्टूडेंट्स को सूट कर रही होगी। अगर किसी को नहीं कर रही है तो आप हमें एक बार बता सकते हैं कि आपको कौन सी टाइमिंग सूट करेगी। तो ये आपका आज का हमारा पूरा कंप्लीट लेक्चर है। तो इन द एंड ऑफ द वीडियो आई अगेन रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज स्टे एट योर होम्स एंड बी सेफ। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।